इवन हेल्थ केयर में मैम, सपोज दूर दराज में कहीं पे एक सीटी स्कैन या एमआरआई हुआ पेशेंट का, अब मशीन तो लग गई, एमआरआई हो गया, बट उस इमेज को रीड कौन करेगा? उसके लिए जो आपको एक्सपर्ट चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। सो एआई प्रोबेबली अब हो भी रहा है, जैसे डिजिटल रिपोर्टिंग दूर से होना बहुत एक आम बात है। मैं ऋषिकेश जैसे, मैं भी आई एम नॉट फ्रॉम अ बिग सिटी, तो अब वहाँ पे स्कैनिंग होती है और वो स्कैन कहीं ना कहीं शेयर हो जाता है और वो दूर से बैठ के रिपोर्ट कर देते हैं। सो टेक्नोलॉजी हेल्प तो कर रही है, परंतु परेशानी वही है, जितना हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट होते चले जाते हैं उतना हम अपना सेल्फ ब्रेन यूज कम करने लग जाते हैं। सर हाँ, इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी बात यह है कि अभी अभी आपने ये कहा कि एआई जो प्रिस्क्राइब कर रहा है ज़रूरी नहीं है वो सही है। दूसरा आपने कहा एक्सपर्ट, यानी कि कोई एक्सपर्ट जो ऑलरेडी बैठा करता था उसकी नौकरी चली जाएगी। डेफिनेटली, जैसा पहले भी बात हुई कि कुछ चीज़ों में जॉब पे इफेक्ट पड़ेगा, जैसे कि मैंने अपने पहले जैसे हमने ओपनिंग पहले भी ओपनिंग डिस्कस किया स्टेटमेंट जॉब्स को में लेकर। रेडियोलॉजी में, पैथोलॉजी में शायद जॉब्स पे फ़र्क पड़ेगा, परंतु कंप्लीटली रिप्लेस होंगे या वो जॉब के नेचर चेंज हो जाएंगे, वो फ़र्क है। जैसे वैलिडेट करना, जैसे सर ने भी बात करी थी, पटांगा सर ने, कि the job profile would be rather to validate the results and the opinion given by the machines rather than primarily working on it and primarily giving your opinion. जैसे आज भी हम भी जो यथार्थ में रैपिड एआई मॉडल यूज़ करते हैं, उसमें हम हमारी इमेज की एक रिपोर्ट आती है, बहुत अच्छा एक एनालिसिस आता है जो ह्यूमनली शायद पॉसिबल नहीं है, कि इतने एमएल ब्रेन अफेक्टेड है, इतने एमएल ब्रेन को बचाया जा सकता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर उसे ऑथेंटिकेट करना अभी भी ह्यूमंस का काम है। इट इज़ स्टिल नॉट एडमिसिबल दैट दिस वी कैन गिव अ मशीन प्रिंटेड रिपोर्ट टू अ पेशेंट। ऑब्वियसली उसके अंदर लॉज को और क्लियरली चीज़ें डिफाइन करनी होंगी कि आप किस आदमी या किस मशीन को कितना सशक्तिकरण करना चाहते हैं, आप इसे कितना एम्पावर करना चाहते हैं ह्यूमन बीच में बिल्कुल। सो दैट पार्ट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ। सर अब हम क्योंकि बैंकिंग फ्रॉड का जिक्र कर रहे थे, बहुत सारे पॉजिटिव्स में तो ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत समय लग जाएगा। ट्रेन एक्सीडेंट्स का मैं जिक्र करना चाहती हूँ, रोड एक्सीडेंट्स का मैं जिक्र करना चाहती हूँ, ट्रैफिक में हम कुछ नहीं कर पाए, एआई के हेल्प से हम पोल्यूशन की बात होती है, उसमें मुझे लगता है अभी 5 साल, अगले 5 साल, अगली सर्दी, ऐसी 5 सर्दियों में नहीं दिख रहा कि पोल्यूशन नहीं कम होता दिखेगा। अगले 5 साल मुझे ये नहीं दिख रहा कि आप को NH24 से NH48 तक कोई ट्रैफिक में कमी दिखेगी। तो जहाँ पर एक्चुअल यूटिलाइजेशन होना चाहिए अभी मुझे लग रहा है कि, पर मेरा ये सवाल आपसे ये है कि बैंकिंग फ्रॉड ये तो हो रहा है, तो नेगेटिव चीज़ तो होने शुरू हो चुकी हैं। तो मैंने ये रिपोर्ट आपने भी सुनी होगी कि किसी पेरेंट के पास या किसी दादा के पास फ़ोन आया बच्चे के पोते की आवाज़ में, उसने कहा पोता बोल रहा है अच्छा भेज देता हूँ 2 लाख, फिर कुछ दिन बाद और दे दीजिए 2 लाख, दादाजी ने नहीं क्रॉस चेक करा, देते रहे और फिर वो फ्रॉड निकला। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल है सर। देखिए, अगेन वी गो बैक टू द सेम थिंग, गुड एआई एंड बैड एआई। एआई जो है, but I see more impact of bad AI than good AI because we are consumers and it's very hard to accept and lot of things. देखिए जो बैड एआई के एग्जांपल्स हैं वो हाईलाइट हो जाते हैं। एंड एआई कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो बिल्कुल बदल देगी सारे, वो आता ना सारे बल बदल दूंगा, नहीं। बाकी टेक्नोलॉजीज जो हैं, हर एक टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके फिर चलने की ज़रूरत है। अगर आप ट्रैफिक की बात करें, जैसे अभी आपने बताया, सो ट्रैफिक द एआई कैन प्रेडिक्ट, एआई बता सकता है कि अभी यहाँ पे ट्रैफिक बढ़ रहा है और इस ट्रैफिक को स्मूदन करने के लिए पीछे से ट्रैफिक को इधर से किसी और जगह से डाइवर्ट किया जाए ताकि जो आपका ट्रैवल टाइम है वो कम होए। लेकिन इसके साथ आपको रोड्स बनानी है ताकि वो ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाए, रोड्स की क्वालिटी करनी है, रोड्स को मेंटेन करना है, यदि आपके टोल बूथ्स या हैं या नहीं है उनको मैन करना है, पुलिस वहाँ पे खड़ी होनी, ट्रैफिक पुलिस। सो ऑल दिस इज इट्स एन इंटीग्रेटेड, इट इज़ अ होल ऑफ अ नेशन अप्रोच विच विल टेक इट फॉरवर्ड. Now getting back to the good AI, so there are many things which AI is utilized by the threat actors, by criminals, by people who want to utilize it for bad purposes. Deep fake, अभी आपने बताया Yes. deep fake, चाहे वो ऑडियो हो, चाहे वो आवाज़ हो, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो वीडियो हो, AI आपको पावर देता है और वो पावर को यूज़ करके आप डीप फेक बना रहे हैं, जिसके कारण जो नॉर्मल लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, जो पब्लिक है, वो उनके झांसे में आ जाती है. नाउ फॉर दिस
It is the natural intelligence versus the power ये न्यूक्लियर of बम की तरह तो नहीं होगा, बनाया किसी और वजह से हो, कुछ और गैस है। देखिए इसी के लिए, इसी कारण the guard rails are very important. एक्चुअली सर गार्ड रेल्स के लिए ज्यादा कॉन्फिडेंट तब हुआ जा सकता है जब वो हमने उस तरह से बनाया, हमें तो दे दिया कि लो यूज इट, सब तो बाहर से मेरा आया है। एग्जैक्टली तो मेरा और जिन्होंने बनाया वो उन्होंने आज से 2 साल 3 साल पहले ही हाथ खड़े करके कह दिए कि इट इज वेरी डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। अब मेरा सवाल, यूएस ने एक अभी रिपोर्ट जारी हुई है, वो रिपोर्ट है द ग्लोबल इंटेलिजेंस क्राइसिस 2030, एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये एक्सपेक्टेड है कि इट्स गोइंग टू बी अ मेजर क्राइसिस। यूएस अपने हिसाब से अपने उस लिए, लेकिन एक इंसिडेंट हुआ यूएस में जहाँ पे कोडिंग के चलते एआई में सब कुछ, पूरे कंपनी की कोडिंग खराब हो गई, 4 लोगों की नौकरी चली गई। जी तो वे अगेन इट इज नॉट इन आवर कंट्रोल जी, यस, टू अ लार्ज बिकॉज एक्सटेंट इट कम्स टू अस वाया वेस्टर्न वर्ल्ड। जी। तो वो तो प्रेडिक्ट कर रहा है कि इट्स अ क्राइसिस। सो जो अभी प्रेजेंट जो एआई मॉडल इस समय दुनिया में है, चाहे वो यूएस के हों, चाहे वो चाइना के हों, डीप सीक मॉडल जो चाइना का है, मोस्टली जो है वो चंद कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके कंट्रोल में है। और ये टेक्नोलॉजी अभी भी मैच्योर हो रही है, और इसी रीज़न से जो हमारा जो एआई मिशन है, भारत एआई मिशन है, उसके तहत कंप्यूट फैसिलिटी बढ़ाई जा रही है। हज़ारों जीपीयूज़ खरीदेंगे जिस पे आप कुछ नहीं, एट अबाउट 600 रुपीज़ एन आवर आप जीपीयू की पावर आप हायर कर सकते हैं। डेटा सेंटर सेटअप हो रहे हैं, क्लाउड सेटअप हो रहा है। तो जब तक ये डेटा सॉवरेनिटी यहाँ नहीं होगी, जब तक हमारे मॉडल्स हम खुद नहीं डेवलप करेंगे, हम दूसरों के ऊपर निर्भर रहेंगे, और हो सकता है कि वो उन्होंने जो प्रोग्राम किया है वो हमारे हक फेवर में ना हो, हमको गलत रिजल्ट्स मिल सके। तो बहुत ज़रूरी है सेल्फ डिपेंडेंट होना। एंड आई थिंक जो ये अभी एआई समिट हुआ था, एक बहुत अच्छा कदम था इस तरफ कि हम दिखा सकें कि हाँ, भारत ने ये जर्नी शुरू कर दी थी कि हम पीछे तो रह गए हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड सर ने। हम तो कंज्यूमर ही नंबर 3 पर हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वेस्टर्न वर्ल्ड ने और चाइना ने इसके ऊपर 10-15 साल लीड ले पहले ली है। रिसर्च शुरू कर दिया था, लीड ले ली है। एंड यू नो हाउ चाइना ट्रीट्स इट। एब्सोल्युटली वो जी। अपने पावर अपने हाथ में निधीश और मैं, हम दोनों 2 महीने पहले चाइना में थे, और हमने वहाँ एआई का इस्तेमाल एक्चुअली ट्रैफिक में होते हुए देखा है, बीजिंग की स्ट्रीट्स के ऊपर। सो वो हमसे आगे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सर 2090 में है सर। हाँ जी, अब जो भी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम रेस नहीं भागेंगे। हम ठीक है, लेट स्टार्ट किया है, बट हम भी इस रेस में हिस्सा लेंगे, हम कैचअप करेंगे। हमारे पास टैलेंट है, सरकार का इंटेंट है, और हमारे पास टेक्नोलॉजी का में R&D करने की क्षमता है। वो अब उसको सही डायरेक्शन में चैनलाइज करना है। एआई एक टेक्नोलॉजी है, क्वांटम नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आएगी, उसके बाद कोई तीसरी टेक्नोलॉजी आएगी। तो हमें वक्त से शुरू करना है उनके ऊपर काम करना, और जब तक हम वो नहीं करेंगे, हम हमेशा वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ देखते रहेंगे। हमारे देश युवा शक्ति, हम बात क्या नहीं करते सर। तो मुझे लगता है कि इट इज वी आर इन अर्जेंट नीड, जहां पर कोई जिसको लुकअप किया जाता है वो ये समझाए युवाओं को, ऑलरेडी वेल सेटल्ड युवाओं को, कि प्लीज डोंट गेट अनसेटल्ड विथ एआई। ये जरूरी है कि लोग समझाएं, ये एजुकेशन करना जरूरी है। ठीक है, चेंज आया, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन उस चेंज के साथ भी, जैसे आप देखिए कोरोना में शुरू का 1 महीना वाज वेरी डिफिकल्ट, बट इवेंचुअली वी गॉट यूज्ड टू ऑफ इट। फिर हमने हाथ धोने 5 बार शुरू कर दिए, हमने थोड़ा दूरी से बात करनी शुरू कर दी, एंड टिल टुडे आल्सो वी हैव दिस हैबिट ऑफ वॉशिंग आवर हैंड्स एवरी नाउ एंड देन। तो सवाल ये है कि वो ट्रेनिंग कौन देगा सर? सब आप देखिए एआई समिट में कितने लोग गए, भारत देश के कितना % सिर्फ बैंगलोर से आए हुए युवा जिनको है कि क्या आपको लगता है? अब हम एग्रीकल्चर का जिक्र करते हैं, एग्रीकल्चरल ही कंट्री है। मैं एक डेटा इसका मैंने देखा, उसमें ज़्यादातर सर हम कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान राज्य है। वो तो अब राज्यों में होने लगा है कि कंपनी सेटअप हो जाए, आसाम में हुआ है कि सेमीकंडक्टर्स की कंपनी सेटअप हो जाए, विच विल टेक टाइम सर। जी बिल्कुल। और दूसरी तरफ सर हम घर में अनाज फ्री दे देते हैं, हम महिलाओं के खाते में पैसा फ्री दे देते हैं। एंड आई हैव कवर्ड इलेक्शंस जिसमें लोग कहते हैं कि लेबर कहता है मैं जाऊं क्यों, घर में अनाज आ रहा है, बीवी के खाते में पैसे आ रहे हैं, बच्चा मिड डे मील खा लेता है, स्कूल फ्री है, तो जाएं क्यों? मतलब दिस इज टू कॉन्ट्राडिक्टरी। देखिए, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनको तो मैं खैर क्वेश्चन नहीं कर सकता, बट आपने एग्रीकल्चर की बात की, और विश्व में कई ऐसे देश हैं जहाँ पे ये एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा।
भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारा जो कृषि है वो मोस्टली मानसून के ऊपर डिपेंड करती है और मानसून प्रिडिक्शन जो है वो एआई मॉडल्स के थ्रू बहुत बढ़िया से किया जा सकता है, बहुत एक्यूरेटली किया जा सकता है। अब ये इन्फॉर्मेशन हमको किसानों तक पहुंचानी है कि आपके इलाके में इस तारीख को बारिश ज़रूर होगी।